लड़के ने 500 वोल्ट की इलेक्ट्रिक ग्रिल अपने घर के दरवाजे पर लगा दी, फर्श पर सख्त खिलौने बिछाए और दरवाजे की सीढ़ियों पर बर्फ का पानी डाल दिया, जिससे पहली 3 जाल बिछ। फिर उसने पानी की पाइप को तहखाने की सीढ़ियों तक पहुंचाया और लकड़ी की सीढ़ियों पर मोटे स्टील की कीलें ठोक। इसके बाद वह एक रस्सी खींचकर ट्री हाउस तक चला गया, जिसकी एक छोर खिड़की से जुड़ी थी और दूसरी ट्री हाउस से। ये उसकी बैकअप भागने की योजना थी, लेकिन लड़का यही नहीं रुका। उसने प्लास्टिक शीट पर ग्लू लगाया और कपास की बड़ी ढेरी दरवाजे के सामने रख दी, जिससे कोई भी दरवाजा खोले तो उसमें फंस जाए। यह सब उसने मजाक के लिए नहीं बल्कि इसलिए किया था क्योंकि कुछ गुंडे उसके घर में घुसने वाले थे। जैसे ही रात के 9 बजे घड़ी बजी, लड़का पूरी तरह तैयार हो गया। उसने अपनी शॉटगन उठाई और दरवाजे पर खड़ा हो गया। गुंडे समय पर आए और पीछे के दरवाजे से घुसने की कोशिश करने लगे। केविन ने अपनी शॉटगन को कुत्ते की सुराख से बाहर निकाला और ठीक उसके बीचों बीच निशाना लगाया। चोर के साथ आए छोटे गुर्गे को कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। बस उसने देखा कि उसका बॉस जमीन पर पड़ा है और दर्द से कराह रहा है। ज्यों ही वह झांकने के लिए अपना सिर सुराख में डालता है, अगले ही पल उसके सिर पर बहुत जोर से चोट लगती है। लड़का बहुत खुश था, जैसे कोई 8 साल का बच्चा कोई खेल जीत गया हो। अब गुंडे समझ गए कि यह बच्चा मामूली नहीं और उन्होंने 2 तरफ से हमला करने की योजना बनाई। लीडर सामने के दरवाजे से ऊपर चढ़ा, लेकिन पहले से बिछे खिलौनों से फिसल कर गिर पड़ा। जब वह बड़ी मुश्किल से ऊपर पहुंचा और दरवाजे का हैंडल पकड़ा तो वह भी जला हुआ था, जिससे उसका हाथ जल गया। लड़का ये सब कैमरे पर देखता रहा और मजे से हंसता रहा। अब वह चोर सामने के दरवाजे से हार मानकर फिर से पीछे के दरवाजे की ओर। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, जोर की आग की लपटें उसके चेहरे पर आ गई और वह जलते हुए बालों के साथ भागा। क्या आप सोचते हैं कि यह सब यहीं खत्म हो गया? नहीं, असली तबाही तो अभी बाकी थी। लीडर गुस्से से दरवाजा तोड़कर अंदर भागा और चिल्लाया, कहां है तू छोटे बच्चे? किचन के पास से उसने लड़के की आवाज सुनी। वह उस तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने किचन का दरवाजा खोला, टोकरी में भरे सारे कपास उसके चेहरे पर जाकर चिपक गया। इधर दूसरा गुंडा तहखाने के दरवाजे पर पहुंचा। उसने बहुत कोशिश के बाद खुद को संभाला और अंदर जाने लगा, लेकिन वहां अंधेरा था। उसने जैसे ही लाइट की डोरी खींची, तभी उसके ऊपर एक पर्स गिरा और उसके चेहरे पर एक डिजाइन बन गया। वह मुश्किल से सीढ़ियां चढ़कर अंदर आया और अपने बॉस के पास पहुंचा। अब दोनों बहुत घबराए हुए थे, लेकिन तभी लड़का